क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 बैंकिंग यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स कराने जा रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 2A है। तो चलते देखते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को, यानी फर्स्ट क्वेश्चन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। मनीष ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट 600 रुपीज। ये जो है ना 600 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है पर मंथ, यानी P जो दिया हुआ है वो 600 है फॉर 20 मंथ्स, यानी N जो दिया हुआ है इन्होंने N 20 मंथ्स है, 20 मंथ्स। कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, मतलब MV काउंट करना है। चलिए, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, मतलब रेट हमें दिया हुआ है 10%। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। I इजिकल टू कितना होता है, P होता है और N होता है, फिर N+1 होता है अपॉन में 2 × 12 होता है, और यहाँ R अपॉन 100 होता है। ये फॉर्मूला है इसका। तो लगा लेते हैं जरा, कितना आएगा। P हमारे पास कितना है, 600 है। N कितना है हमारे पास, 20 है। N+1 लेंगे यानी 20+1 ले लेंगे, और R कितना दिया हुआ है, R 10% है, डिवाइड बाई कितना है यहाँ पर 2 × 12 है, और यहाँ पर अपॉन में 100 है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी इससे कैंसिल हो जाएगी। आगे देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। 12 5 जा 60, और इसके बाद 2 से इधर कैंसिल कर देते हैं, तो 2 10 जा 20 हो गया। तो बचा क्या क्या देखते हैं। एक तो हो गया 5 × 10 बच गया, और इंटू यहाँ पे 21 आ जाएगा। सो एक तो 0 हो जाएगी, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 1050 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा I। अब हमें निकालनी है मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे, P × N हो जाएगा और प्लस I इंटरेस्ट हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 600, और N कितना है 20 मंथ्स है, और प्लस I अभी जो निकला है 1050 है। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। सो 12 और 000 प्लस 1050 कितना आ जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 13,050 रुपीज हो जाएगा। यही आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है। तो इतने रुपीज आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं। मिस्टर मैथ्यू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट account in a certain bank and deposit rupees 640 per month, यानी P गिवन है 640 रुपीज पर मंथ फॉर 4.5 ईयर, यानी N जो दिया हुआ है 4.5 ईयर, 4.5 ईयर। इसको पहले चेंज करिए मंथ में। तो 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9/2 हो जाएगा, और इंटू 12 हो जाएगा। कितने मंथ हो जाएगा, तो 2 6 जा और 6 9 जा 54 मंथ्स आ जाएगा इसमें। चलिए फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू, यानी कि MV फाइंड करना है मेच्योरिटी वैल्यू। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि रेट जो दिया हुआ है वो है हमारा 12% पर एनम। चलिए अब आगे इसको कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का हमारे पास P है N × N+1 है, अपॉन में कितना है 2 × 12 है, इंटू R अपॉन 100 है। P देखिए कितना है, P हमारे पास आ रहा है 640, और N कितना है, N हमारे पास 54 है, इंटू 54 + 1 ले लेंगे, यानी 55 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 2 × 12 है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% दिया है, यानी 12/100 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कितना आता है देखते हैं जरा। 12 से ये 12 कैंसिल हो गया है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई है, और बच गया 2 से, तो 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं। तो बचा हमारे पास क्या है, इसमें भी 2 से कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ 2 5 जा रहा है, और यहाँ 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। क्या बच गया देखो, 32 आ गया, इंटू 27 आ गया, और ये बच्चों 54 और 155 हो जाएगा, और अपॉन में 5 आ जाएगा, यानी 1/5। 5 से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 11 आ जाएगा, यानी बच गया 32 इंटू 27 इंटू 11। देखते हैं ये कितना आता है। दिया जाएगा 9504। इंटरेस्ट आ गया बच्चों हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप लोग। और इसके बाद निकालनी क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। तो एम वी निकाल देते हैं। एम वी इज इक्वल टू होता है पी इंटू एन और प्लस का आई। पी देखो कितना है, 640 है, 640 है हाउ मेनी मंथ्स, यानी 54 मंथ्स के लिए है, और आई जो आया है 9504 आया है। इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 34560, और प्लस का कितना है 9504 है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये 4 एस्टी रहेगा, और 6 हो जाएगा ये, और 550 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, और एक और 4 आ जाएगा। यानी मेच्योरिटी वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई बच्चों, मेच्योरिटी वैल्यू आ गई ₹44064, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, ईच ऑफ ए एंड बी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक इफ ए डिपॉजिट 1200 per month for 3 years and B deposit 1500 per month for 2.5 years. Find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10%. यहाँ पर हम A और B दोनों लेके चल रहे हैं। A है यहाँ पर, B है हमारे पास। तो चलते हैं दोनों की तरफ बढ़ते हैं जरा कैसे है। तो पहले A के लिए ले रहे हैं। A के लिए P कितना है बच्चों, ध्यान रखना, P है 1200, और मंथ है इसका 1 मंथ दे रहा, 3 इयर्स दे रहा है। तो N कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 यानी 36 मंथ हो जाएगा N। और इसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ वो 10% दे रखा है इन्होंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी ये दे रखा है। यहाँ पर P ले रहे हैं, P इसका कितना है 1500 है, और टाइम पीरियड है 2.5 ईयर, यानी N जो है 2.5 को करेंगे 2 2 जा 4 और 1 5/2 ले लेंगे, 5/2 इंटू 12, तो 2 6 जा और 6 5 जा 30 मंथ हो जाएगा। चलिए आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यही काम करेगा। तो चलते हैं पहले इसकी निकालते हैं हम, मेच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं ए की। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए तो कितना आ जाएगा, इसको 1 कर दीजिए बच्चों। तो इसमें आ जाएगा P इंटू एन आ जाएगा, प्लस का I आ जाएगा, यानी P इंटू एन, फिर यहाँ आ जाएगा n+1, और अपॉन का 2 इंटू 12 आ जाएगा, और इंटू R/100। चलिए निकाल के देखते हैं P कितना है इसमें, ये है 1200 है, N कितना है इसका 36 है, और प्लस का यहाँ कितना है P 1200 हो गया, N कितना है 36 है, और n+1 करेंगे तो 37 हो जाएगा, और R लेंगे तो 10% है, और अपॉन कितना है
अपॉन में है 2 इंटू 12 है इंटू 100 है। इनको अब सॉल्व करना है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ 0 से ये भी 0 कैंसिल हो जाएगी और क्या बचता है इसमें, ये 12 3 जब 2 से और कैंसिल कर दिए, 2 6 जा यानी 60 आ जाएगा यहाँ पे। जो बच गया है वो यही बचा हुआ है, देखते हैं कितना कितना बचा हुआ है। यहाँ आ जाएगा 43200 और ये 60 है और इंटू कितना है 3 है और 37 और है यहाँ पे। चलिए इनकी भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 43200 और प्लस का ये मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ये आ जाएगा 666 और 0, इन दोनों को ऐड करना है बच्चों। 49860 आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड वाले के लिए, बी के लिए लेते हैं। बी की मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो MB2 कह दे रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा P इंटू एन प्लस P इंटू एन और साथ में n प्लस 1 होगा। नीचे क्या होगा 2 इंटू 12 हो जाएगा और इधर बगल में R अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। P कितना है, ये है 1500। n कितना है जिसमें 31 आया था बच्चों, 30 और n प्लस 1 लेंगे, यहाँ पे बच्चों प्लस रहेगा। फिर आ जाएगा 1500 इंटू 30 रहेगा और 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। और अपॉन में कितना है यहाँ पे 2 इंटू 12 है तो 2 इंटू 12 कर दीजिए और R कितना दिया है 10% है और अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा और काट करके देखते हैं इसको कितना आएगा। 2 से काट दीजिए तो 2 6 जा जाएगा यहाँ पे और 2 15 जा, और कुछ कटता है तो देख लीजिए। 3 से काट दीजिए तो 3 2 जा जाएगा और 3 5 जा जाएगा यहाँ पर। और क्या बचा रह गया, 2 से ये काटना है तो 2 से काट दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो देखते हैं ये कितना बच जाएगा बच्चों। अपॉन में भी 2 बचा हुआ है तो ये बच गया आपका 15 3 जा 45 और 000 हो जाएगा प्लस जो यहाँ बच गया वो है 75 है इंटू फिर 5 है और क्या है इंटू 31 है और डिवाइडेड बाई 2 है। चलिए 45000 आ गया और प्लस इसको कैलकुलेट करना है। ये आपका आ गया 5812.50 और ये 45,000 था ही, और इन दोनों को भी ऐड करना है। ये आ जाएगा 50812.50। इसका मतलब ये हुआ मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो 2 की ज्यादा हो गई है, यानी बी है हमारे पास। मेन क्या क्या है ये पूछा ना, हु विल गेट मोर अमाउंट, सो बी विल गेट मोर अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बी विल गेट मोर अमाउंट, क्योंकि यहाँ 50 है यहाँ पे 49 है। अब ये कितना है वो भी है, हाउ मच भी पूछा है, तो ये आ जाएगा MV2 माइनस MV1। चलो इसको निकाल लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, ये 50 और 812.50 है और इधर है 49860.00 आ जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए। चलिए माइनस करके देखते हैं। यहाँ 0.50 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 11 में से 6 गया 5 बच जाएगा और यहाँ बच गया 8 यानी कि आपका 7 बच जाएगा और इधर से एक कैरी लेंगे तो ये 17 और इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इतना रुपीस ज़्यादा ले लेंगे, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा। तो यही वो है इतना अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग कर लेंगे बच्चों से, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, आशीष
deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 month। यानी n जो दिया है वो 12 मंथ है। If the bank pays interest at the rate of 11%, यानी r दिया हुआ है 11% पर एनम है ये, and आशीष gets rupees 12,715, यानी मेच्योरिटी वैल्यू है ये। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 12,715। At maturity value of this account, what sum of money did he pay every month? यानी P अब आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं। MV का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। MV का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P इंटू N होता है प्लस P इंटू N और N प्लस 1 होता है अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए रख लेते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू लिख लें पहले। इसमें मेच्योरिटी वैल्यू है इसकी 12715। P कितना है पता नहीं है, लेकिन N पता है बच्चों में कितना है 12 मंथ्स के लिए ये। फिर प्लस P है 12 ऐसी रहेगा इंटू 12 आ गया, फिर इंटू 12 और प्लस 1 कर देंगे तो 13 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 12 है और यहाँ R कितना दिया है 11% है तो 11 अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसके ध्यान देखिए 12 से 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए और देखते हैं यहाँ पे 12715 है, यहाँ से P कॉमन ले लीजिए कितना बच जाएगा, यहाँ 12 बच गया और यहाँ 13 और 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11 और 3 हो गया 14 अपॉन में ये मल्टीप्लाई करके 200 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करने का प्रयास करना है बच्चों, देखते हैं कितना होता है सॉल्व करके। ये है 12715 है इज इक्वल टू P है और ये ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो 200 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 12 2 जा 24 और डबल 0 आ जाएगा, प्लस का है 143। चलिए ये आ जाएगा 12715 इज इक्वल टू कितना आ गया P इंटू ये कितना आ जाएगा 3 हो गया, फिर 4 हो जाएगा और इसके बाद 1 और 4 5 हो जाएगा और 2 एस्टिस रहेगा अपॉन 200 हो गया। सो P कैलकुलेट करना है तो 12715 हो गया, ऊपर 200 और आ गया, नीचे कितना आ गया है ये आ गया है 2543। यहाँ पे बच्चों ये पूरा का पूरा इससे ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा तो P इजिकल टू कितना हो गया 5 इंटू 200 मतलब P कितना आ गया 1000 रुपीज पर मंथ जमा कर रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, अ मैन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 ईयर, यानी N जो है वो 3.5 ईयर ले रहा है। इसको चेंज कर दिए 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू 12 कर देंगे तो 2 6 जा और 6 7 जा 42 मंथ हो जाएगा। चलिए N निकल गया 42 मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है देखो यहाँ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, ये 12% दे रहा है पर एनम एंड द मैन गेट्स रुपीज 10,206 मेच्योरिटी वैल्यू, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू भी दे रहा है कितना 10,206। फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब P आपको फाइंड करने की बात कर रहा है तो P क्वेश्चन मार्क ले लिया है मैंने। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। मेच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है P इंटू N होता है प्लस P इंटू N है, फिर N प्लस 1 है अपॉन में 2 इंटू 12 है और यहाँ R अपॉन
100 है। तो चलते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू लिख लेते हैं इसमें। ये है 10206। पी हमें फाइंड करना है, एन पता है कितना 42 है, प्लस फिर पी है फाइंड करना है, ये एन 42 है, 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 12 हो गया। और आर कितना है, आर बच्चों 12% है, सो 12 अपॉन 100 हो जाएगा। देखो 12 से 12 पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10206 इज इक्वल टू, ये बच गया P इंटू 42 और प्लस का ये 21 और 43 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा 903 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 रहेगा यहाँ पे, और साथ में P भी है यहाँ पे। P को कॉमन ले लिया जाएगा तो 10206 है, यहाँ पे P कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा 42 प्लस 903 अपॉन 100 आ जाएगा। चलते हैं थोड़ा साइड में और कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका कितना 10206 इक्वल टू, P तो एस्टीज है और इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 हो जाएगा, प्लस का 903 आ जाएगा। अब 10206 अपनी जगह है, P है, इसको ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 0 एस्टीज रहेगा, और ये 9 और 2 11 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, यानी कि 4 है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसे P कैलकुलेट करना है तो 10206 हो जाएगा, और इंटू 100 ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5103। फिर ध्यान से देखो, ये सीधा सीधा 2 टाइम्स जाएगा तो 2 आ गया, तो P कितना आ गया 2 इंटू 100 आ गया, यानी P इज इक्वल टू हो गया 200, अर्थात यानी P प्रिंसिपल कितना लिखेंगे ₹200, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट ₹140 पर मंथ, यानी कि P हमें गिवन है 140 पर मंथ फॉर 4 ईयर्स के लिए ले रहा, तो n इसका हो जाएगा 4 इंटू 12 यानी 48 मंथ। और कह रहा है इफ ही गेट्स ₹8092 ऑन मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है कितने, ये दे रखी है 8092 ऑन मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, यानी जो R है वो आपकी कैलकुलेट करना है। चलिए अच्छी बात है, तो मेच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला लगाना है। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन होता है, फिर P इंटू एन हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ n प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा R अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 8092, P कितना है हमारे पास 140 है, N कितना है 48 है, प्लस फिर से देखो P कितना है हमारे पास 140 है, और N कितना है 48 है, और साथ में 48 में 1 ऐड कर दीजिए तो 49 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 आ जाएगा। R आपकी कैलकुलेट करना है तो अपॉन ये 100 अपनी जगह पर ही मौजूद है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 12 से कैंसिल कर दीजिए, 12 4 जा, और 2 से भी कैंसिल करिए इसको, 2 2 जा हो जाएगा, 0 से ये 0 भी कैंसिल कर दीजिए, और तो कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है बच्चों,
नहीं करता हुआ दिख रहा तो बाकी सबकी लाइन लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा। ये आ जाएगा 6720 प्लस का कितना बचा है 14 टू जा, ये बचा 28 और इंटू 49 है यहाँ, और इंटू आर है, अपॉन में 10 है। तो ये आ जाएगा 8092 माइनस का 6720 और इस इक्वल टू कितना बच गया 28 इंटू 49 अपॉन 10 इंटू आर, ये बच जाएगा 1372। इसको माइनस करके देखिए बिल्कुल सेम बचेगा। और इस इक्वल टू कितना बच गया है, ये 28 है इंटू 49 है अपॉन का 10 है इंटू आर है। अब आर हमें कैलकुलेट करना था बच्चों, तो वो भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए। आर के लिए कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या निकल के आएगा, आर तो अपनी जगह ही रहेगा, यानी कि 1372 ऐसे ही रहेगा, 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, ये बच गया 28 इंटू 49। 7 7 जा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 7 से काटना है बच्चों, ये बच जाएगा 196। चलिए फिर से 7 से काटना पड़ेगा इसको हमें, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 2 जा 14, बच गया 5 56 हो जाएगा, और 7 8 जा 56। चलिए 7 से फिर ये 28 है, 28 पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, कितना बचा रह गया 10 बच गया, यानी आंसर जो है 10% आ जाएगा आपका, और यहीं पे आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा, ये इसका सेकंड है। डिवाइड ओपन डेबिट है, ये डेबिट ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹300 पर मंथ, यानी पी गिवन है कितना है 300 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। तो एन है हमारे पास 2 इंटू 12, यानी 24 मंथ्स की बात कर रहा है। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसका बात कर रहा है पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, इफ ही रिसीव्स ₹7,725, यानी मेच्योरिटी वैल्यू है ये, एम वी कितना है हमारे पास 7,725 रुपीज। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर आपको कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू होता है पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन, और एन प्लस 1 होता है, और नीचे में 2 इंटू 12 आता है, और इधर आर अपॉन 100 हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 7725, यहाँ पर P कितना है 300 है, और इंटू N कितना है 24 है, और प्लस का फिर से लो, यहीं पे P कितना है 300 है, N इसका 24 है, और फिर 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है बच्चों, यहाँ है 2 इंटू 12 हो जाएगा, और R हमें कैलकुलेट करना है, R अपॉन 100 हमने बचा रखा है अपना। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 12 2 जा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 00 भी इसकी कैंसिल हो गई है। तो देखते हैं क्या क्या बचा हुआ आ रहा है। ये आ जाएगा 7725 इज इक्वल टू, इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 00 तो ऐसी रहने दीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और 1 7 हो जाएगा। प्लस का देखो कितना बच गया, ये बच गया आपका 25 के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75 इंटू आर आ जाएगा ये।
चलिए इसको इधर भेज देते हैं, तो 7725 माइनस का 7200 इज इक्वल टू हो गया 75 ऑफ आर। तो 7720, तो देखो 25 तो बचेगा ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बच गया 7 माइनस का 2 करेंगे तो 5 बच जाएगा, बाकी 7 नहीं बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 75 आर। चलिए थोड़ा इधर कैलकुलेट करके देखते हैं इधर क्या हो रहा है। तो 75 आर इजकल टू कितना हो गया 5 to 5 आ चुका है, सो आर इजकल टू हो जाएगा 5 to 5 अपॉन 75। देखते हैं 5 से कैंसिल करके, तो 5 1 जब 5 और 5 5 जब 25, 5 1 जब 5 और 0 हो जाएगा, 5 5 जब 25, फिर 5 3 जा हो जाएगा और 5 2 जा और 5 1 जा 3 1 जा 3 3 7 जा 21। सो आर कितना आ गया बच्चों 7% पर एनम आ जाएगा, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आज इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहा हूँ बच्चों, बाकी इसके जो प्रश्न हैं यानी इनके क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबाना है जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।